नमस्कार, स्वागत है आपका जे न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस और इस वक्त हम मौजूद हैं हल्द्वानी के बीजेपी के कुमाऊं संभाग कार्यालय में और उस बात पर हम चर्चा करने आए हैं नैनीताल के जिलाध्यक्ष प्रदीप बिष्ट से, जो कल पंजाब में प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ हुआ। देश के प्रधानमंत्री की सुरक्षा में बहुत बड़ी चूक हुई है। उनका रास्ता रोका गया। 20 मिनट तक प्रधानमंत्री ऐसी जगह पर रुके थे जहाँ से जो हमारा विरोधी देश है पाकिस्तान बहुत नज़दीक था, तो एक बहुत बड़ा कुछ भी हो सकता था देश के प्रधानमंत्री के साथ। तो बात करेंगे हम इस वक्त नैनीताल के जिलाध्यक्ष हैं प्रदीप बिष्ट जी। सर नमस्कार। नमस्कार सर, प्रधानमंत्री, देश के प्रधानमंत्री के साथ कल पंजाब में एक इतना बड़ा हादसा हो गया, क्या कहना चाहेंगे आप इसमें? बहुत ही शर्मनाक घटना है। देश के प्रधानमंत्री किसी दल के प्रधानमंत्री नहीं, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं और देश का प्रतिनिधित्व करते हैं। वो किसी दल का के नाते प्रधानमंत्री होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री सबके होते हैं। लेकिन लोकतंत्र के ऊंचे पदों पर बैठे हुए व्यक्तियों को, जो ऊंचे पदों पर बैठे हैं, मुख्यमंत्री के रूप में बैठे हैं, इतनी हल्की हरकत करना कहीं भी शोभा नहीं देता है। और उनका जो नेतृत्व है, जो कांग्रेस का नेतृत्व है, मैं तो कह सकता हूँ निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं पार्टी का नेतृत्व का उनको कोई इशारा होगा। नहीं तो चन्नी जी तो दिखने में तो बहुत सरल हैं, कहीं ना कहीं इसमें कुछ ना कुछ तो है। जो प्रधानमंत्री जी पंजाब को हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लाभ देने जा रहे थे, उनको रोकने का काम किया गया, उनको रोका गया, उनकी सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हुआ। और वास्तविकता में आपने भी जो बताया, बॉर्डर कितने नज़दीक वो थे, एक बहुत ही शर्मनाक घटना है। मैं इसके लिए मेरे पास शब्द नहीं है और इसकी उच्च स्तरीय जांच भी होनी चाहिए। और हल्द्वानी में अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री हल्द्वानी में आए और हल्द्वानी पूरा छावनी में तब्दील हो गया था, लेकिन फिर भी पूरे हल्द्वानी में प्रदेश में नहीं देखने को मिला कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में कहीं चूक हो। और पंजाब एक बहुत बड़ा प्रांत माना जाता है, उत्तराखंड से पहले का प्रांत है, और वहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें उनके सड़क की यात्रा का पता ही नहीं था। तो इसमें कहाँ कोई बात, मतलब क्या कहना चाहेंगे आप? अगर किसी प्रदेश के प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में प्रधानमंत्री जा रहे हैं और वहाँ के मुख्यमंत्री को इतनी भी घटना का पता नहीं है कि कहाँ से आ रहे हैं, किस रूट पर आ रहे हैं, तो ये समझ लेना चाहिए बाकी आम लोगों के लिए क्या चिंता करते होंगे, क्या उनकी देखरेख करते होंगे। देश का प्रधानमंत्री जिस प्रदेश में जा रहा हो, जिस रूट में जा रहा हो, वो अगर ये बात कहते मुझे हमें पता नहीं था, तो इससे ज़्यादा असंवेदनशीलता और इससे ज़्यादा असक्षम मुख्यमंत्री पर पूरे देश में कोई नहीं हो सकता। तो ये थे प्रदीप बिष्ट जी, नैनीताल के जिलाध्यक्ष, जो बता रहे थे कि जो कल प्रधानमंत्री के उनके कारवा को रोका गया, जो उनकी सुरक्षा में चूक हुई, उसके बारे में अपनी राय रख रहे थे। और इसी तरह से हम और लोगों से भी बात करते हैं कि ये इस तरह का जो प्रधानमंत्री के साथ जो इस तरह का कृत्य हुआ है, वो कितना बुरा है, कितना खतरनाक है। तो इस वक्त आप देख रहे हैं हल्द्वानी में भाजपा कार्यकर्ताओं में बहुत आक्रोश है, क्योंकि कल पंजाब में प्रधानमंत्री के काफिले को जिस तरह से रोका गया, उनकी सुरक्षा में चूक हुई। क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही शर्मनाक बात है। माननीय प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा में जो पंजाब में चूक हुई है, वो पूरे देश में लोग उसका विरोध कर रहे हैं, लोग उसकी भर्त्सना कर रहे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी की जो सरकार पंजाब में है, उसकी बहुत ज़्यादा हम लोग भर्त्सना करते हैं। इस टाइम देख रहे हैं हल्द्वानी में इस टाइम भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा कांग्रेस सरकार का और पंजाब सरकार का, मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी का पुर्दा फूका जा रहा है। हमारे साथ मौजूद है प्रकाश हरबोला जी, दरगाह मंत्री रह चुके हैं। सर, कल प्रधानमंत्री के जो सुरक्षा में देश के प्रधानमंत्री की इतनी बड़ी चूक हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जो प्रधानमंत्री किसी पार्टी का नहीं रहता, प्रधानमंत्री पूरे देश का होता है।
ये देश की कहना सब में सर्वोच्च व्यक्ति जो है शासन का, उसके ऊपर जो भी चूक करी गई ये बहुत ही अक्षम्य है। इसके लिए कांग्रेस पार्टी बहुत ज़्यादा दोषी है। वो ये नहीं सोच रहे हैं कि अगर हमने मोदी को जो आता है हम गाली देते आए हैं, तब मोदी मुख्यमंत्री थे तब भी गाली बक रहे थे। जब वो है इतने ज़्यादा पूर्वाग्रस्त हैं कि उनको वो चाहते हैं किसी ढंग से हट जाए, जिससे भारतीय जनता पार्टी जो आज सब में बड़ी विश्व की सब में बड़ी पार्टी और रसातल में चली जाए। लेकिन ना तो मोदी को बिगाड़ सकते हैं, ना ही इस पार्टी का कुछ हो सकता है। और अभी कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री हल्द्वानी में थे और हल्द्वानी में उनकी सुरक्षा इतनी पुख्ता थी, और पंजाब जो इतना पुराना राज्य है देश का, वहाँ पर सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक, हल्द्वानी में इतना बढ़िया उनका प्रोग्राम रहा। देखिए, प्रधानमंत्री देश में कहीं भी जा रहे हैं, वहीं भी आप देखिए कहीं भी सुरक्षा में चूक नहीं है। कल का जितना भी कार्य किया वो सब एक षड्यंत्र था। वो तो जैसे मोदी ने खुद कहा कि धन्यवाद है कि मैं जिंदा लौट आया, तो मैं भी ये कहूँगा कि ऊपर वाले का धन्यवाद। उन्होंने तो चिन्नी का धन्यवाद दिया, मैं ऊपर वाले को धन्यवाद दूंगा कि मोदी सकुशल लौट आए। कल भी हमारे प्रधानमंत्री, आज भी और आगे भी रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, देश के बहुत प्रधान। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? ये जिस तरीके से घटना हुई है, इसने कहीं ना कहीं भारत का पूरे वर्ल्ड में एक तरीके की बदनामी जैसी ला दी है। किसान आंदोलन को वापस लिया गया, उससे ये जितने भी कांग्रेस के लोग हैं ये एकदम से पागल से हो गए हैं कि कांग्रेस पंजाब के लोगों ने कि जो किसान आंदोलन है उसको पीछे लिया है, तो कहीं ना कहीं उनको कोई किसी तरीके का मुद्दा नहीं मिल पा रहा है। इसलिए उन्होंने कुछ जो दूसरी विचारधारा के लोग हैं, जो उग्रवादी विचारधारा के लोग हैं, उन लोगों को आगे किया और ये इतना बड़ा षड्यंत्र करा। ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद है कि प्रधानमंत्री जी को कुछ नहीं हुआ। तो देखिए, महिला कार्यकर्ता भी इस टाइम हमारे साथ मौजूद है। मैम, प्रधानमंत्री जहाँ पर रुके थे, पाकिस्तान का बॉर्डर बहुत नज़दीक था वहाँ से, तो बहुत बड़ी घटना हो सकती है, क्या कहना चाहेंगे? मैं शांति भट्ट, पूर्व ब्लॉक प्रमुख हल्द्वानी से हूँ। मैं ये कहती हूँ क्योंकि ये कांग्रेसी जो हैं, क्यों ये बौखला गए हैं, क्योंकि मोदी जी के कार्य प्रणाली को देखते हुए, क्योंकि वो एक तबके के लोगों की सहायता कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं पूरे पब्लिक को। एक हमारे मोदी जी का जो सोच है कि पायदान के व्यक्ति का सहयोग करना, तो वो ये कार्य कर रहे हुए हैं। तो कांग्रेस से ये सब देखा नहीं जा रहा है। वो अपने षड्यंत्र को रचा रही है, जिस तरीके से उनको मौका मिल रहा है वो वैसा षड्यंत्र रचा रहा है। मैम, कल जिस तरह से प्रधानमंत्री के काफिले को पंजाब में रोका गया और एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी देश के प्रधानमंत्री के साथ, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? प्रधानमंत्री के संग बड़ी दुर्घटना हो नहीं सकती थी। ये जो है एक साजिशतन हुआ है, क्योंकि प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री के पास में जिस तरह की सपोर्ट होता है उनका सिक्योरिटी का, उस तरह का कुछ भी नहीं दिख रहा था। और जनता देख रही थी टीवी चैनल्स के द्वारा, और हमारे लोगों ने भी वीडियो दिए हैं कि इस तरीके से उनकी सुरक्षा में सेंध लगाना और उनको आम जनता की तरह से ट्रीट करना, कहाँ तक का जो है मतलब ये कृत्य जो है कितना घृणा के योग्य है, निंदा के योग्य है। हम सारे लोग इसके महिलाएं बहिष्कार करती हैं। मुख्यमंत्री पंजाब के कह रहे हैं कि हमें पता ही नहीं था कि वो सड़क मार्ग से आने वाले। कितनी सत्यता लगती है इस बात में? कभी ऐसा होता है, सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री है, वो कोई छोटे से पद के जो है दायित्वधारी नहीं है। एक मुख्यमंत्री भी होता है तो हमें अपने राज्य स्तर पे मालूम होता है, और ये तो केंद्र और राज्य दोनों की सुरक्षा होती है। और जब हमारे केंद्र की सुरक्षा थी तो राज्य की सुरक्षा कहाँ चली है? वे अपने सहयोगी हिमांशु सम्मल के साथ मैं था मोहम्मद वैस, और आप देखते रहिए JJ न्यूज़। नमस्कार।